इस बार नीतीश जी के आने के बाद जिस तरह से कहा जाए तो अति पिछड़ा समाज को दुरदुराया गया है, भारतीय जनता पार्टी फील गुड कर रही है कि नीतीश जी आ गए माने जीत पक। तो अति पिछड़ों का कल्याण आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कर सकती है, न कि एक सांसद, न एक विधायक, न एक मंत्री बनाने से हो सकती कि नहीं। ये अति पिछड़ा का वोट जो है नीतीश जी के साथ जो था और रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है। अब हर दल चुनाव के तरफ बढ़ेगा। आज से आचार संहिता भी लागू हो गया देश भर में। चुनावी आचार संहिता में कई ऐसे प्रतिबंध होते हैं जिन प्रतिबंधों में चुनाव प्रचार प्रसार और फैसले लेने होते हैं। लेकिन चुनाव से पहले ही कई स्थितियां एनडीए गठबंधन को लेकर के उत्पन्न हुई। तारीख तो ऐलान हो गया, लेकिन एनडीए गठबंधन में अभी तक सीट का फॉर्मूला जो है बिहार में नहीं तय हो पाया है। कौन है जो पेंच फंसा रहा है? चर्चा तो ये चल रही थी कि चिराग पासवान की वजह से पेंच फंस रहा है, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को मना लिया। तब किसके वजह से पेंच फंस रहा है? क्या जो बिहार में अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य जातियों की जो पार्टियां हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी समेटना चाहती है? क्या होगा प्लानिंग? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी। ये लगातार तैयारी करते हैं, चंद्रवंशी समाज से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाते हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव में विद्यापति चंद्रवंशी का भी कोई प्लान है? चलिए इनसे ही पूछ लेते हैं। सर, आज तो चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया, अब क्या है प्लान आप लोगों का? क्या करेंगे आप लोग? एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं, महागठबंधन में जा रहे हैं, क्या फैसला होगा आपका? देखिए, पहले तो ये बता दें कि आपने किसी जाति विशेष का नाम लिया। हम लोग तो अति पिछड़ा समाज के लिए काम करते हैं, जो एक वर्ग है और जिसकी आबादी बिहार में 36% अभी जाति आधारित जो आंकड़ा निकल कर आया है और जो गणना हुई है, इसमें 36% की आबादी बताया गया है। तो अब जो सवाल ये उठ रहा है कि अभी के परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो गठबंधन है, इस गठबंधन का जो विचारधारा था कि नीतीश जी के आने के पूर्व और नीतीश जी के आने के बाद दोनों में निश्चित जो है बदलाव आया है। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपको भी ख्याल होगा कि इससे पहले हमेशा ये कहा कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी हम छोटे छोटे दलों को साथ लेकर के अब चुनाव मैदान में आएगी और जो है बिहार में विशेषकर अपने जीत को सुनिश्चित करेगी। और अब की बार 400 पार का जो नारा वो दे रहे थे, उनका यही फॉर्मूला था। लेकिन बिहार में चूंकि ये टेस्टेड एक फॉर्मूला था कि नीतीश जी के साथ आने के बाद उस समय जो गठबंधन थे साथ में, उसमें 16 और 17 का आंकड़ा और उसके अलावे सब मिला के 39 लोकसभा सीट यहाँ से जीतने के बाद, तो एक टेस्टेड फार्मूला के तौर पर कई बार यह कह देने के बाद कि नीतीश जी के लिए हमारे यहाँ का दरवाजा बंद हो चुका है, अब किसी भी परिस्थिति में नीतीश जी को नहीं लिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन लोगों ने कहीं न कहीं नीतीश जी के का स्वागत किया और नीतीश जी को साथ लिया है। तो सवाल यहाँ पर जरूर उठता है, ये उनका फॉर्मूला है। लेकिन उसमें एक बात गौर करने की है कि ठीक है, नीतीश जी उनके साथ आए हैं और वोट जो कास्ट वोट का जो कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन में नीतीश जी के साथ हमेशा अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है उसको भी भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है कि यह जो वोट है अति पिछड़ों का, यह वोट नीतीश जी के साथ है। अब सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस चीज को 100% मान के चल रही है कि नहीं, ये अति पिछड़ा का वोट जो है नीतीश जी के साथ जो था और रहेगा, तो इस बार की परिस्थिति में जहां तक मैं अपना आकलन करता हूं कि वो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी को इस बार धोखा होगा। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के
आधार पर ये मानती है, जो 36% की आबादी है बिहार में, जी, जी, जी। और उस आधार पर मानती है कि नीतीश जी ही उसके मसीहा है, नीतीश जी रहनुमा है, नीतीश, तो ये धोखा इस बार उनको होगा। तो मंत्रिमंडल में तो शामिल किया ही गया है, राज्यसभा भी भेजा गया, तो इसमें कैसे एनडीए गठबंधन को धोखा हो सकता है? देखिए, आप इस बातों को समझिए कि कास्ट जो फॉर्मूला बनाया जाता है, एक ये बनाया जाता है कि भाई इस समाज से, इस जाति के, इस समाज के लोग को एक मंत्री बना दिया गया, जी, इस समाज से इसको राज्यसभा भेज दिया गया, एमएलसी बना गया। जी। आप इस बात को समझिए कि इसी विषय पर अति पिछड़ा समाज जो है की एक बैठक हुई थी और हम लोगों ने अति पिछड़ा संसद बुलाया था, जी, जी, जिसमें इसी विषय पर चर्चा हुई थी कि क्या एक किसी जाति विशेष को उसे राज्यसभा भेज दिया जाए, उसे विधान परिषद भेज दिया जाए, या उसे मंत्री बना दिया जाए, तो क्या इससे उस समाज का कल्याण होगा, या वो व्यक्ति उस पार्टी के गुलाम के रूप में मुंह में पट्टी बांध के और कुर्सी को प्रेम करके वो कुर्सी का मजा लेंगे? तो क्या ये समाज के लिए काम करेंगे या उस पार्टी के लिए काम करेंगे जिस पार्टी ने उसे भेजा? इसी के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्र ने एक अति पिछड़ा संसद बुलाया था, जिसमें खुलकर लोगों ने कहा कि कोई भी जाति विशेष को सिंबॉलिक रूप में जो अगर भेजा जाता है कि इस समाज को एक मंत्री बना दो, राज्यसभा भेज दो या विधान परिषद भेज दो, तो सिंबॉलिक रूप में जब भेजा जाता है तो अब समाज इसको बेहतर नहीं मानती है। समाज ये मानती है कि अगर कोई दल ऐसा काम कर रहा है, जैसे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अति पिछड़ों के लिए काम कर रहा है, तो अति पिछड़ों का कल्याण आम जनता पार्टी राष्ट्र कर सकती है, न कि एक सांसद, न एक विधायक, न एक मंत्री बनाने से हो सकता है। इसलिए ये खुल के बातें सामने आ गई है, और ये चीज जब जनता को खुद समझ में आ गया है, तो आप ये बताइए कि वह जनता किसी दल में कैसे रह सकती है। लंबे समय से उन्होंने, अति पिछड़ा समाज ने नीतीश जी को वोट दिया, लंबे समय से अति पिछड़ा समाज ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन आज ये बताइए कि अति पिछड़ा समाज का अभी रोहिणी कमीशन का 14 बार विस्तार हुआ, अभी तक नहीं लागू हुआ। ये किसके लिए था? ये तो अति पिछड़ा समाज के लिए था। ये अभी जो महिला को 33% आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, आने वाले समय में दिया जाएगा, तो उसमें क्या है? उसमें आप पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच में उस महिला आरक्षण का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कैसे होगा? ये क्या उनके दल में रहने वाले सांसद मांग करेंगे या मंत्री मांग करेंगे? ये जब भी मांग करेंगे तो कोई ऐसा दल मांग करेगा जो कि उस दल में, सरकार में नहीं है। इसलिए लोगों को ये बातें सारी अब समझ में आ रही है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए कि इस बार नीतीश जी के आने के बाद जिस तरह से कहा जाए तो अति पिछड़ा समाज को दुरदुराया गया है, उसे समझा गया है कि ये तो मेरा बंधुआ मजदूर है, तो ये आने वाले समय में ये भ्रम और ये भ्रम की परिस्थिति जो आज है, तो इसका पर्दा उठेगा और ये समझ में आएगा कि बिहार में अगर अभी भी समय है, अगर अति पिछड़ा समाज को अगर नहीं जगह दिया जाता है, तो निश्चित इसका नुकसान इस लोकसभा चुनाव में आपको सीट पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। अच्छा, सवाल ये है कि मान लीजिए कि चंद्रवंशी समाज या पिछड़ा समाज की जब बात आप करते हैं, तो बीजेपी को भी या फिर एनडीए गठबंधन को भी तो इस बात का चिंता होगा कि भाई विद्यापति चंद्रवंशी को जोड़ेंगे तो शायद जो छिटक रहे हैं हमारे वोटर्स वो जुड़ जाएंगे उनके नहीं, साथ। हमने कहा ना कि वो एक ही चीज जानते हैं कि नीतीश जी ही अति पिछड़ा समाज के रहनुमा है। मतलब आप जैसे छोटे दल जो अति पिछड़ा के लिए आवाज उठाते होंगे, नहीं? हाँ, नहीं, रहनुमा नीतीश जी है। नीतीश जी आ गए मतलब कि इंटैक्ट अति पिछड़ा 36% जो है मेरे पास आ गया। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो सिस्टम है, सर्वे कराती है, ये कराती है। तो उन लोगों ने सर्वे क्या कराया, तो अब सर्वे कराने के बाद यदि आज भी जो अभी मौका है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास, जो अभी भी उसमें वो सुधार कर सकती है कि उसको सम्मान दे, और इस तरह से
जो अगर वो अपने विचारधारा को कि नहीं हम एकदम जीत ही रहे हैं, तो ये तो हम समझते हैं कि जब कोई ओवर कॉन्फिडेंस में जब कोई भी आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा नुकसान ही हुआ है। ये देखिएगा आप आने वाले समय। अच्छा, आप क्या करेंगे लोकसभा चुनाव में? लोकसभा पे फोकस है फिर विधानसभा में फोकस है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की बातें कई राउंड भारतीय जनता पार्टी के साथ भी, एनडीए गठबंधन में भी हम लोगों के साथ हो रही थी। अच्छा। जब तक नीतीश जी नहीं थे तब तक हो रही थी। नीतीश जी के आने के बाद तो वहां पर जाम लग गया। अब जाम पैक ऐसा लग गया है कि उसमें जाने का जगह ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इस परिस्थिति में उन लोगों ने जब तो ऐसी परिस्थिति में वो हमें ही नहीं, कई ऐसे दल है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे मुकेश सहनी जी हो, चाहे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, सभी को इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ा है और वो उस परिस्थिति को झेल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी फील गुड कर रही है कि नीतीश जी आ गए, माने जीत पक्की। अच्छा, अंतिम प्रश्न है, तो कब तक ये दल, आपके जैसे दल, ये फील करते रहेंगे कि नहीं नीतीश की वजह से कहीं आपके राजनीतिक करियर पे असर तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, राजनीतिक करियर का असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने जमीन से काम किया है, हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हम लोग उस समाज से आते हैं जिस समाज में ऐसे लोग हैं जो कि आज महसूस कर रहे हैं ठगे हुए, तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आ रहे हैं साथ ना। इसलिए हम लोगों के कैरियर को प्रभावित कोई नहीं कर सकता। गठबंधन की जरूरत नहीं है? नहीं, गठबंधन की जरूरत का सवाल नहीं। गठबंधन तो एक अलग विषय है, वो तो एक समीकरण बनता है जिसमें वोट कैलकुलेशन के आधार पर 35%, 36%, 40% तक वोट आया तो लोग सरकार और सत्ता में जाते हैं। लेकिन मेरा वो नहीं, मेरा ये कहना है कि गठबंधन की दो धारा है, दो धारा में से किसी धारा, कोई विपक्ष में रहेगा, कोई पक्ष में रहेगा, तो जाना तो है किसी न किसी धारे में। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में जब ऐसे दलों को, गठबंधनों को जब ठेस लगेगा इस चुनाव में, तो वो समझेंगे और अपने भूल को सुधार करेंगे, ये हम लोग को भरोसा है। और हम लोग इसी दिन का इंतजार भी कर रहे हैं और ये देख भी रहे हैं। और आने वाले समय में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, हम लोग अगर कहीं से होता है तो हम लोग निश्चित तौर पर 40 सीट में 30 सीट पर तो कैंडिडेट हम लोगों ने खोज लिया है। बचा 10 सीट, 10 सीट पर हम लोग भी काम कर रहे हैं। अरे भाई क्या करेंगे, पार्टी है, चुनाव तो लड़ेगी, जो वोट आए। अब आप हमको गलत नाम दीजिए, वोट कटुआ क्या होगा? आप कहिएगा कि वोट काट रहा है, वोट नहीं काट रहा है, मेरा वोट मेरे झोली में आ रहा है, ये समझेगा। अगर इन सभी बातों को नहीं समझेगी तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी के नाम पर निश्चित धोखा होगा और इस धोखा का प्रतिफल होगा कि यहाँ लोकसभा सीट में संख्या घटेगी। चलिए, देखिए, तो विद्यापति चंद्रवंशी हैं, आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 2024 के चुनाव में जो एनडीए ने समीकरण बनाया है नीतीश कुमार के साथ आकर, इस पर उन्होंने खेल भंडोल कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।